तो हमारा कहानी शुरू होती है कि हमारे लैंसन की शादी है। ये तेगो मोंगशन फैन फिक्शन है, ये 2 शॉर्ट फैन फिक्शन है, पहले ही बता दे रही हूँ गाइस। ये 2 पार्ट का बनेगा। हमारे लैंसन का शादी हो रहा है और लैंसन एकदम तैयार होके पूरा का पूरा एकदम बहुत अच्छा सा एक दूल्हा लग रहा है। और हमारा लैंसन एक अल्फ़ा है, तो इसलिए ना वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। लेकिन उसकी फैमिली में मतलब हर कोई ज़्यादा खुश नहीं था। मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। वो मतलब लैन, यहाँ तक कि लैन कुरैन और लैन शिजन को भी बिल्कुल नहीं चाहिए था ये शादी। मतलब उनका दिल बिल्कुल मान नहीं रहा था, लेकिन उनके भाई की ज़िद की वजह से ये शादी हो रही थी। तो ना वहाँ पे लैंसन ना किसी को चिल्ला के बोलता है कि मुझे कॉफ़ी दो। तो वो इंसान थोड़ा मतलब 15-20 मिनट के बाद वो कॉफ़ी लेके जाके देता है। तो बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, मुझे वेट करवाया। तो ना वो कॉफ़ी लेके उसकी मतलब गरम कॉफ़ी उसके शरीर में डाल दिया। ये वायलेंस है, थोड़ा सा माइंड मत करना। मैं वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कहानी बोल रही हूँ। तो ना लैंसन ने उसके गरम कॉफ़ी उसके गर्दन में, उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। वो इंसान कुछ बोल नहीं रहा था। वो इंसान एक ओमेगा था। तो ना लैंसन बोलता कि तू यहाँ पे बैठ के खा रहा है, तुझे नहीं पता कि मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ना वो इंसान बोलता है लैंसन काका मतलब मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। तो ना लैंसन बोलता है कि तू भी वुशियान, तू यहाँ पे नौकर है और नौकर की तरह रहे। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है लैंसन ना विंग को मतलब बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था, उसके हाथ को नाखून गिरा रहा था, मतलब घुसा रहा था और बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर मतलब मार रहा था, थप्पड़ मार रहा था। तो वहाँ पे लैनी आके ना विंग को सेलेक्ट करती है और बोलते विंग नौकर नहीं है, वो मेरे बड़ा भाई का बेटा है, तुम क्यों नहीं समझते हो। तो ना लैंसन बोलता है कि मॉम डोंट डू दैट, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। तो ना लैनी बोलते तो क्या कर लोगे तुम, और आइंदा से विंग को नौकर की तरह ट्रीट मत करना लैंसन, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुधर जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ किया ना विंग के साथ, तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे बेटे हो। तो ना लैंसन बोलता है मॉम आप तो भूल ही गई हैं कि आपका बेटा है। तो ना लैनी बोलती है कि कौन ऐसे बेटे को याद रखने की कोशिश करेगा जो उसकी मॉम की बात कभी सुनता ही नहीं, उसे सिर्फ अपनी मन मर्जी करनी होती है, एक गलत फहमी को पाल के किसी बेगुनाह को सज़ा देने की। तो ना लैंसन बोलता है वो बेगुनाह नहीं है मॉम। तो ना लैंसन ना बोलता है कि ऐसा बोलता है अपनी मॉम को। तो ना विंग बहुत रो रहा था, उसका पूरा बॉडी जल रहा था, उसको गरम कॉफ़ी मतलब उसके शरीर में गया था, उसको डाला गया था, तो बहुत जल रहा था। तो ना लैनी बोलती जाके नहा लो विंग, जाओ, तुम क्यों आते हो। और लैंसन को तरफ देख के बोलते अपने जो तुम्हारे पिता नौकर्स को सैलरी देते हैं ना, उन नौकर को ऐसा करना, मेरे नेफ्यू को नहीं, समझ गए तुम। तो ना ऐसा बोल के लैनी विंग को लेके वहाँ से चली जाती है और ना विंग को डांटने लगती है, बोलती कि तुम नौकर नहीं हो यहाँ के, तो दोबारा ऐसा मत करना और उसकी कोई काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वो जितना भी बोले यू डोंट वांट टू डू दैट। ऐसा बोल के ना वो लैनी विंग के हाथ पे ऑर्नामेंट लगाने लगती है। तो हमें कहानी की फिर ना लैंसन की शादी का टाइम हो जाता है, तो सब लोग जाने के लिए निकल जाते हैं। तो ना लैंसन विंग जाना नहीं चाहता था,
लेकिन लैन शिचैन उसे ज़बरदस्ती लेके जाता है, बोलता है कि चलो बेटा प्लीज़, ऐसा बोल के ना वो लेके चले जाते हैं। तो वो वहाँ पे लैन शिचैन, विंग, लैनी और लैन कुरैन एक साथ चलते हैं और दूसरी गली में लैंसन जाता है। तो वहाँ पे शादी हो रही थी लैंसन और वांग ज़ूशन की। हाँ गाइस, तो वहाँ पे शादी का सब कुछ रिचुअल्स स्टार्ट होने ही वाला था। तो वहाँ पे कोई एक इंसान आके बोलता है रुको। तो ना सब लोग उस इंसान की तरफ देखने लगते हैं, बोलते हैं क्या हुआ। तो ना वांग ज़ूशन ना मतलब उसके गले से उसके गला सूख गया था उस इंसान को देख के। तो वो इंसान चिल्ला के बोलता है ये मेरा ओमेगा है, ये मेरी ओमेगा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ना लैंसन बोलता है नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो ना वो अल्फ़ा बोलता है नहीं, ये मेरा ओमेगा है। तो ना वो सारी पिक्चर्स दिखाता है और सारी मीडिया वहाँ पे थी। लैंसन चाइना का बेस्ट बिजनेसमैन था, टॉप बिजनेसमैन, नंबर 1 बिजनेसमैन की शादी में ये सब हो रहा था। ब्रेकिंग न्यूज़ सब लोग कलेक्ट कर रहे थे और उन लोगों की बहुत बदनामी हो रही थी वांग ज़ूशन की वजह से। तो ना लैंसन वांग ज़ूशन को गुस्से में देखता है और बोलता है कि फिर ना वांग ज़ूशन बोलती नहीं ये मॉफ हुआ है। तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा बोलता है क्या ये मॉफ किया गया है, तुम मेरी ओमेगा हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मुझे छोड़ के तुम किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हो। फिर ना वो ऐसा बोल रही थी और सारी और ज़्यादा प्रूफ देने लगता है। तो वहाँ पे ना सब लोग बोल रहे थे कि अभी के लाम वांग जी की शादी नहीं होगी, नंबर 1 बिजनेसमैन तालाम वांग जी की शादी में किसी और ने उनकी गर्लफ्रेंड के साथ या वो बहुत मजाक उड़ा रहे थे। सारी ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी चल रही थी। तो वहाँ पे लैन कुरैन होते हैं और बोलते हैं कि लैंसन की शादी अभी ही होगी। तो वहाँ पे लैंसन ना शॉक में आ जाता है उसकी डैड की बात सुन के, बोलता है कि ये क्या है, ये क्या चल रहा है। तो ना लैंसन बोलता है डैड मैं वांग ज़ूशन से शादी नहीं कर सकता। तो ना लैन कुरैन बोलते तुम्हें उससे शादी करने के लिए मैंने पहले ही मना किया था, मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करवा रहा हूँ, मैं तुम्हारी विंग के साथ शादी करवा रहा हूँ। तो ना वो विंग के पास आता है, बोलता है बेटा प्लीज़, तुम मेरी बहन के बेटे हो। हाँ, लैन ई के भाई के साथ लैन कुरैन की बहन की शादी हुई थी, उनका भी एक कहानी है और लैंसन क्यों विंग को ऐसे टॉर्चर करता है वो भी एक कहानी है। धीरे धीरे पता चलेगा दूसरे पार्ट में भी या फिर इस पार्ट में भी आपको पता चल सकता है। तो लैन कुरैन बोलता है कि प्लीज़ बेटा हमारी इज़्ज़त बचा लो, वरना हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो ना वहाँ पे लैन शिचैन आते बोलते नहीं डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है वो विंग को कैसे ट्रीट करता है, उसे बिल्कुल नहीं डैड। तो लैन कुरैन बोलते तुम चुप रहो। तो ना वो लैन कुरैन विंग को बहुत प्लीड करता है, क्योंकि विंग ना देख रहा था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और विंग ना लैंसन को बहुत प्यार भी करता था, उसे बचपन से लैंसन से प्यार था, लेकिन बचपन से ही लैंसन विंग को बहुत टॉर्चर करता था। विंग हर एक बात लैंसन की सुनता था, वो जितना भी टॉर्चर करे। और लैंसन की शादी जब फिक्स्ड हुई थी, विंग बहुत रो रहा था। और विंग तब भी रो रहा था कि जब उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था लैंसन की शादी के दिन। वो बहुत रो रहा था क्योंकि वो लैंसन से बहुत प्यार करता था और ये सबको पता भी था कि विंग लैंसन को बहुत प्यार करता है। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल फील कर रहा था कि एक तरफ से लैंसन जो उससे नफ़रत करता है, क्या उसे उसके साथ शादी करनी चाहिए या नहीं। उसे बिल्कुल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो जिससे प्यार करता है उससे वो नफ़रत करता है, उसका प्यार उससे नफ़रत करता है।
वो कभी भी विंग को अपनाना नहीं चाहता। अगर अभी वो शादी करेगा तो लैंसन उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा नरक कर देगा। तो ना लैंसन उठ के बोलता है, डैड मैं शादी नहीं करने वाला, आई डोंट वांट टू मैरी दिस गाय, आई डोंट वांट टू, मैं इसके साथ कभी शादी नहीं करूँगा, मैं इससे नफ़रत करता हूँ, आई रियली हेट हिम, मैं कभी भी इसके साथ शादी नहीं करूँगा, नेवर एवर, कभी नहीं तो मतलब कभी नहीं, आई रियली हेट हिम, मैं कभी भी इसके साथ शादी नहीं करना चाहता, डैड मुझे ज़बरदस्ती मत कीजिए। तो ना लैन कुरैन बोलते तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके देख चुके हो ना, हमारा इज़्ज़त नीलाम हो रहा है, सारी जगह कैसी बातें हो रही है, तुमसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है लैंसन। तो ना लैंसन चुप हो जाता है और बोलता है नहीं मैं इस ओमेगा से शादी नहीं करूँगा डैड। तो ना लैन कुरैन बोलते मैंने तुमसे पूछा नहीं है लैंसन, मैंने बताया है, और अगर विंग तुमसे शादी करना चाहेगा तभी शादी होगी, अगर विंग तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा तो ये शादी नहीं होगी। तो ना लैंसन बोलता है कि तो फिर क्या मेरी कोई चॉइस नहीं है, मेरा कोई इच्छा नहीं है। तो ना लैन कुरैन बोलता है तुम्हारा चॉइस और तुम्हारी इच्छा देख के बहुत अच्छा से हमारी इज़्ज़त नीलाम हो रही है, अभी तुम तो चुप ही रहो लैंसन। तो ना लैंसन बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। तो ना विंग ना सोचने लगता है कि वो क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, उसके पास ना ही कुछ ऑप्शन है, ना ही वो क्या बोले क्या करे, ही डजंट नो, उसका मतलब उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो लैन कुरैन को मना कर दे या फिर लैंसन से शादी कर ले। अगर लैंसन से शादी कर ली तो उसकी लाइफ जहन्नुम है, वैसे भी उसकी लाइफ जहन्नुम ही है, लेकिन अभी वो ना बिल्कुल भी कुछ सोच नहीं रहा था उसे लैंसन विंग को, विंग ना बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा था। तो ना लैन ही आती है और बोलती है टेंस होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हारा दिल जो चाहे, तुम जो चाहो, तुम्हारा मन जो चाहे वो करो, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर तुम नहीं करना चाहोगे तो ये शादी बिल्कुल नहीं होगी, तुम्हारे अंकल ने बोला ना कि कभी नहीं होगी, हम तुम्हारे अंकल आंटी नहीं, तुम्हारे मॉम डैड है, तुम्हारा इच्छा हाँ या ना में डिपेंड होगा ये शादी, और किसी की हाँ ना में नहीं। तो ना विंग थोड़ी देर सोचता है और बोलता है हाँ बोल देता है, क्योंकि बचपन से ही इन लोगों ने उसका पाला पोसा है, उसका खर्चा उठाया, चाइना के बेस्ट स्कूल बेस्ट कॉलेज में उसकी एडमिशन हुई है, उसके बेस्ट एजुकेशन हो रही है, उसकी वजह से वो अपने ड्रीम को परस्यू कर पा रहा है, उनकी वजह से उनकी उसकी पूरी ज़िंदगी उनकी देन है। तो वो क्या करे, मतलब उसको बिल्कुल भी समझ तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन वो क्या करे, वो उसने हाँ कर दी। फिर लैंसन और विंग की शादी हो जाती है। तो हाँ, हमारे लैंसन और विंग की शादी हो गई है गाइस फाइनली। लेकिन लैंसन गुस्से में वहाँ से उठ के शादी के तुरंत बाद उठ के चला जाता है, और विंग को ये एक्सपेक्टेड था कि उससे लैंसन मतलब प्यार से उठा के गोद में वो नहीं करेगा। अभी उसकी लाइफ कैसी होगी उसे बहुत अच्छे से पता है। अभी विंग मतलब अभी लैंसन के रूम में बैठा हुआ है और लैंसन रात के 2 बजे आया है और वो इतना गुस्से में, और लैंसन बोलता है अभी मेरे बेड से उतर, तो कभी भी मैं तुझे कभी अभी अपने हस्बैंड का दर्जा बिल्कुल नहीं दूंगा, तो मेरा हस्बैंड कभी नहीं होगा, यू गेट इट। ऐसा पकड़ के नो मतलब नीचे गिरा देता है और नवीन को बोलता है कि तेरी औकात नहीं है मेरी वाइफ बनने का, समझा तो, और तू कभी भी मुझ पे अपना हक जताना मत। तो ना विंग कुछ नहीं बोलता और सिर्फ रोने लगता है। तो लैंसन अपने आप को फ्रेश करता है और कपड़े चेंज करके आके अपने बेड पे सो जाता है।
बेड बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था और विंग ये सब सोच रहा था कि 3-4 घंटे पहले वो यही जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे पता था कि लैंसन उसके साथ क्या करने वाला है, उससे टॉर्चर करने वाला है। जब लैनी ने उसे लैंसन के कमरे में बेड पे बैठा के गया था तो वो सोच रहा था कि लैंसन उसके कैसे ट्रीट करेगा, लैंसन उसे कैसे टॉर्चर करेगा, ये उसे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी क्या करे, उसका दिल नहीं माना। वो प्यार करता है, वो किसी और का होने वाला था तो उसका दिल रो रो के उसकी जान जा रही थी। उसके दिल में जलन हो रही थी, इतनी जलन कि वो बेयर नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में जलन, दर्द, एवरी सिंगल थिंग मूविंग हो रहा था। वो अपने क्या बोलते हैं फीलिंग्स को जान ही नहीं पा रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था कुछ। उसका सारा माइंड पूरा ब्लॉक हो गया था। उसके पास कोई और ऑप्शन था या नहीं, उसे खुद पता नहीं है कि उसकी लाइफ को उसने ऐसे ही खुद से ही पूरी ज़िंदगी के लिए हेल बना दिया। तो ना लैंसन सो जाता है। तो ऐसे ही 1 हफ्ता जाता है। विंग को लैंसन बहुत टॉर्चर करता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो लैंस मतलब मैडम लैन तो थक गई थी विंग के हाथ पैर पे इतनी चोट थी कि मतलब वो देख नहीं पा रही थी विंग के ऊपर। और लैन को लग रहा था कि क्या उन्होंने गलती कर दी लैंसन और विंग की शादी करके, विंग की ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी क्या। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता, सिंगल थिंग चेंज नहीं होता। तो एक टाइम तो लंच ये ना गुस्से में आ जाती है। एक सुबह उनका मतलब पूरा माइंड ही पूरा ब्लॉक हो गया था। तो ना एक मतलब स्टिक लेती है और लैंसन के कमरे में चली जाती है और बोलती है कि लैंसन यहाँ पे आओ। तो ना लैंसन मतलब आता है, बोलता है मॉम क्या हुआ, मैं काम कर रहा था ऑफिस का। तो ना लैनी बोलती है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो ना लैंसन बोलता है क्यों मॉम, मेरी गलती, बिना गलती की वो सज़ा क्यों ले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लैंसन बोलता है मॉम मैंने किया क्या है। तो बोलता है मुझे गुस्सा आ रहा है। तो बोलता है क्यों मॉम, किस पे। तो बोलता है तुम्हारे डैड पे। तो बोलता है कि मतलब क्यों, डैड पे आ रहा है तो आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं। तो लैनी बोलती है तुम्हारे डैड को तो मैं मार नहीं सकती, लेकिन तुम्हें तो मार ही सकती हूँ मैं। तो बोलते मतलब अब दूसरे का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही है। तो बोलता है इसीलिए कि तुम किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल सकते हो तो मैं तुम्हारे डैड का गुस्सा तुम पे निकाल ही सकती हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन को लैनी मारने ही वाली थी। तो ना वहाँ पे विंग सामने आ जाता है, बोलता है मॉम। फिर ना वो मतलब बहुत ज़ोर से लगा था विंग को। तो ना लैनी ना मतलब वो स्टिक छोड़ के लैंसन को विंग को देखने लगती है। तो बोलते हैं कि मॉम आप मार क्यों रही हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हारे डैड के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है कि क्यों तुम्हारी शादी लैंसन जैसे जल्लाद के साथ कर दी। हाँ वो मेरा बेटा है, लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है इन 2 महीनों में, तुम्हारी ज़िंदगी हेल बना के रख दी। विंग लैंसन के कपड़े खुद धो रहा था। हाँ वॉशिंग मशीन था, लेकिन लैंसन बोलता है कि वॉशिंग मशीन में उसके कपड़े सही से धुलते नहीं हैं, इसीलिए विंग को धोना पड़ रहा है। तो ना विंग बोलता है ठीक है मॉम आप प्लीज़ उसे मत मारिए ना। तो ना लैनी बोलती है देखा वो तुम्हारी दर्द नहीं देख सकता और तुम 2-3 महीने से उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। तो ना वहाँ पे लैन कोरेन आते हैं और बोलते हैं कि हाँ मेरी गलती है, माफ़ कर दो यू। और ना वो लैनी विंग को बोलता है तुम लैंसन के साथ डिवोर्स ले रहे हो विंग। तो ना विंग बोलता है नहीं मॉम डैड मैं नहीं, ऐसा बोल के विंग ना बेहोश हो जाता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आपको ये शॉर्ट 2FF का ये पहला पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना गाइस। आई लव यू। और मैं रोज़ देखो फैन फिक्शन वॉन्शन फैन फिक्शन डालती हूँ, प्लीज़ देखना।
अगर कोई नहीं देखता ना मेरा चैनल फ्रोज हो जाएगा और मैं कभी भी इस चैनल में दोबारा वीडियो डाल नहीं पाऊँगी। तो प्लीज़ आई